start asking the doubts. Lakshin, tell me. So the last sum you had given in the lecture, cot inverse x square minus 1 upon 2x Achoo, plus tan inverse. It has got 4 solutions. 1 by root 3 minus root 3, 2 plus root 3 and minus 2 minus root 3. Do you want me to solve it? Sir, मैंने एक अलग अप्रोच से किया था, मेरे को एक ही आंसर आ रहा था. नहीं, पहली बात तो ये, इसमें तुम याद करो tan inverse x is equal to cot inverse 1 by x. ये फॉर्मूला किया है हम लोगों ने क्लास में. It is true for x greater than 0. बच्चों x greater than 0 के लिए दोनों का आंसर 0 और पाई बाई 2 के बीच में आता है. देखो लेक्चर बहुत ध्यान से देखो, क्वेश्चन तुम एक भी सॉल्व नहीं करोगे तब भी मुझे दिक्कत नहीं है. लेक्चर में वाले क्वेश्चन तो करो, लेकिन बुकलेट का एक भी क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं करो मुझे चलेगा, नो इश्यूज. आईडीएफ में कोई टेंशन नहीं है उसका, लेकिन लेक्चर का एक एक एग्जांपल तुम्हें ठीक से आना चाहिए. हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें जो पढ़ाया गया वो ठीक से समझ में आना चाहिए. मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, tan inverse x is equal to cot inverse x for x greater than 0, right? And बच्चों for x less than 0, ये ग्राफ tan inverse x का है. बताओ x less than 0 में इसके आंसर्स किधर से किधर आते हैं बच्चों? x less than 0 में इसके आंसर्स किधर से किधर आएंगे? tan inverse x के minus pi by 2. 0 to minus pi by 2, minus pi by 2 to 0, right? बच्चों ये ग्राफ cot inverse x का है, cot inverse x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ, राइट? 0 से लेस में इसके आंसर्स किधर से किधर आएंगे बच्चों? pi by 2 to 0, बराबर है. अब मुझे एक चीज बताओ कि इसके आंसर्स x ग्रेटर देन 0 में इसका आंसर भी 0 to pi by 2 और इसका आंसर भी 0 to pi by 2, बराबर है. लेकिन x लेस देन 0 में इसका आंसर, बच्चों ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को, इसका आंसर माइनस पाई बाई 2 to 0 है, लेकिन इसका आंसर 0 to, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, cot inverse 1 by x. इसका आंसर पाई बाई 2 से पाई के बीच में है. बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट? तो ये फॉर्मूला तो करेक्ट नहीं हो जाएगा ना. मतलब इस तरह से लिखना x लेस देन 0 के लिए इट्स नॉट करेक्ट आइडिया, आई गेस, बराबर है? सही है सर? यस सर. तो बच्चों इसके लिए मैंने उधर सिखाया है, इट शुड बी माइनस पाई प्लस. अब तुम एक काम करो, x का कोई भी वैल्यू डालो. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू रूट 3 लेते हैं बच्चों, x इक्वल टू रूट 3, नो माइनस रूट 3 लेते हैं बच्चों, माइनस रूट 3. तो tan इनवर्स माइनस रूट 3 is equal to minus pi plus cot inverse minus 1 by root 3, ये होगा. अच्छा tan inverse minus root 3 कितना होता है? minus pi by 3. minus pi by 3. minus pi by 3. और cot inverse minus 1 by root 3 किधर आएगा? 2 pi by 3 प्लस में, और ये माइनस पाई इसमें ऐड कर दो. देखो बच्चों ये दोनों इक्वल है. यस सर. दिस इटसेल्फ इंप्लाई कि हमें इस फार्मूले को ध्यान रखना है ना. अब बच्चों ध्यान दो वो क्वेश्चन पे. मेरे को क्वेश्चन कोई लिखाएगा? cot इनवर्स क्या था? x square minus 1 upon 2x plus tan inverse 2x upon x square minus 1 is equal to 2 pi by 3. 2 pi by 3, बराबर गाइस? यही क्वेश्चन था. यस सर. ऑलराइट, अब सब लोग ध्यान दो बच्चों, सब लोग ध्यान दो. एक बात बताओ, अगर x स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको पॉजिटिव लेते हैं, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 रहे, ये पॉजिटिव रहे, तो बच्चों cot इनवर्स ऑफ इसको मैं tan इनवर्स का रेसिप्रोकल लिख सकता हूं डायरेक्टली. तो इसको मैं लिख दूंगा tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और ये भी सेम, तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3. ये 2 कट गया. tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज पाई बाई 3. तो बच्चों 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा
tan pi by 3 is nothing but √3. It's a quadratic. बच्चों ये इनइक्वालिटी 1 हो गया, इसको मैं 1 डाल देता हूं और इसको मैं 2 डाल देता हूं, राइट? क्वाड्रेटिक है बच्चों, 1 इंटरसेक्शन 2, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। दो सॉल्यूशंस यहां से आएंगे बच्चों और वो इंक्लूड होंगे, दो नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, ये इक्वालिटी का साइन है इधर में, राइट? ये इस रेंज में सॉल्यूशंस आ जाएंगे और ये सॉल्यूशंस जो आएंगे वो मैं बता देता हूं, मैंने तुम्हें टीचिंग नोट्स भी भेजे हैं, मैंने तुम लोग को टीचिंग नोट्स भेजे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टीचिंग नोट्स अभी भी नहीं मिले हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको टीचिंग नोट्स अभी भी नहीं मिले हैं बच्चों? आपने जो वो आईसी नहीं मिले सर। चीजें भेजी थी ना वो नहीं मिले सर। मैंने आईटीएफ का मैंने ऐसे हाँ सर, कैसे हैं? आप लोगों ने चेक नहीं किया बच्चों? इनवर्स सर्कुलर वाला ना? हाँ अच्छा वो वही है। हाँ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन टीचिंग नोट्स ऐसे करके, उसमें 5 आंसर्स दिए हुए हैं, 4 आंसर्स दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, राइट? जैसे ये पहला केस बना ना बच्चों, वैसे ही दूसरा केस क्या बनेगा पता लग रहा है तुम लोगों को? लेस देन 0 वाला, लेस देन 0 वाला। और लेस देन 0 में क्या होगा पता ही है तुम लोग को, 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अगर लेस देन 0 है। इसको मैं थर्ड इनइक्वालिटी ले रहा हूँ। तो बच्चों बताओ tan इनवर्स को मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? सॉरी कॉट इनवर्स को, कॉट इनवर्स को लिखते हैं -5 प्लस tan इनवर्स। नहीं माइनस पाई नहीं, प्लस पाई हो जाएगा ना, इधर जाएगा ना। कॉट इनवर्स 1/h को लिख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। बच्चों इज इट ओके टू एवरीवन? यस सर। हाँ बच्चों अब ये वापस सॉल्व हो जाएगा, देखो ये पाई उधर जाएगा, कितना हो गया? -π/3 माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों एक बार बताओ, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस पाई बाई 3। माइनस पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस पाई बाई 6 बराबर है ये? Yes, sir. बच्चों 10 माइनस पाई बाई 6 कितना हो जाएगा? -1/√3। माइनस 1/√3। तो ये तुम्हारा बन जाएगा रिजल्ट 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/√3 बराबर। बच्चों यहां से इसका सॉल्यूशन थर्ड और फोर्थ में कॉमन आएगा, 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आंसर की देखोगे तो आंसर की में तुम्हें पता लग जाएगा बच्चों, आंसर की जब देखोगे तो पता लग जाएगा तुम्हारे आंसर थर्ड और फोर्थ के कॉमन, फर्स्ट और सेकंड के कॉमन आंसर जो आ रहे हैं। मुझे जिधर तक याद आ रहा है, अगर कोई नोट्स देखेगा तो कंफर्म कर लेगा, √3 माइनस 1/√3 2 प्लस √3 और -2 माइनस √3 ऐसा कुछ 4 सॉल्यूशन है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है? इस डाउट में किसी को अब भी कोई प्रॉब्लम बचा हुआ है? नो सर, क्लियर होगा। ऑलराइट बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर 1 का कोई नेक्स्ट डाउट? सर एक आपने क्वेश्चन दिया था, tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू -7/17। एक बार tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना था? -7/17। बच्चों एक बार बताओ, ये इस एंगल को मैं a ले लेता हूं और ये b, tan a माइनस b फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो tan इनवर्स 1/5 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस 1। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करना है, तो tan इनवर्स 1/5 को बच्चों ले लो थीटा, तो tan थीटा हो गया तुम्हारे पास कितना? 1/5। और बच्चों निकालना क्या है? tan 2 थीटा, यही निकालना है ना। tan 2 थीटा कितना हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट कर दो उसको,
2 टाइम्स 1/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/25 बराबर है। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 9/25 लिख दूं। 9 कैसे आएगा यार, 10/24 10/24 आएगा ना। 5/12 ये 5/12 बच्चों यहाँ डाल दो, तो 5/12 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, नहीं ये 1 प्लस क्यों लिखा है मैंने, सर वो 1 मल्टीप्लिकेशन में। हाँ ठीक है, 1 प्लस मतलब इसका वैल्यू 5/12 प्लस 1। बच्चों जरा कैलकुलेट कर लो फटाफट, ये कितना आ रहा है, -7/17 आ रहा है क्या? हाँ सर यस सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। सारे क्वेश्चंस ये टाइप के जो है ना इसी तरह से सॉल्व होते हैं कि जैसे ये सॉल्व करना है तो इसका अंदर वाला एंगल थीटा ले लो और आगे प्रोसीड कर लो। तुम्हें याद है आईटीएफ के शुरुआत में इस तरह के करीब 6 से 7 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सब क्वेश्चन तुम्हें करने थे बच्चों। यस सर ठीक है? ये है। यस ऑलराइट, गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर 1 का। और कोई डाउट किसी बच्चों को इधर डाउट है? कैन आई रेज दिस? ओके नेक्स्ट डाउट पूछो बच्चों। सर मेरे को ये डाउट है, जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनवाया, तो हम तो साइन इनवर्स साइन एक्स को एक्स लिख के एक्स का भी ग्राफ बना सकते थे ना? नहीं, एक बात बताओ, साइन ऑफ, सब बच्चे ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बच्चों ये एक्स होता है और x बिलोंग्स टू -1 to 1। बताओ मैंने -1 to 1 रेस्ट्रिक्शन क्यों डाली इधर? सर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हाँ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, डोमेन डिफाइन नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, यहां पे इसके डोमेन की वजह से ये है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा ना वो y = x पूरी लाइन नहीं बनेगा, क्या बनेगा, -1 और 1 के बीच में लाइन बनेगा, बस ये वाला ग्राफ। साइन ऑफ साइन इनवर्स x का ग्राफ सिर्फ इतना सा ग्राफ है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मानो ग्राफ बनाना है y = साइन इनवर्स साइन x का। देखो गाइस, तुम्हें अगर जेई मेन से क्वालिफाई करना है ना, तब तो एलिमेंट्री चीजें करके और उसको छोड़ दो, लेकिन अगर जेई एडवांस के लिए मार्च करना है तो तुम्हें बच्चों ये 6 ग्राफ्स, बताओ कौन से 6 ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ, एक मैंने लिखा हुआ, बाकी बचे हुए कौन से 5 ग्राफ्स की बात कर रहा हूँ? cos inverse tan x, cos inverse sec x, cot inverse cot x, sec inverse सारे sec x। ग्राफ्स, tan इनवर्स ये सारे ग्राफ्स बच्चों, ये सारे ग्राफ्स तुम्हें जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का थ्योरी नोट्स दिया हुआ है उसमें बने हुए हैं, लेकिन बनाना सिखाया नहीं है। सिखाया मैंने लेक्चर में, लेक्चर जब मैंने लिया था तो इसका ग्राफ बनाना सिखाया है। अब एक स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि सर आप साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ भी y = x क्यों नहीं बना देते हो? तो बच्चों एक बात बताओ, ये फंक्शन पीरियोडिक है कि नहीं? ऐसे टेल मी यस और नो। यस सर हाँ सर। क्या पीरियड है इसका? पाई सर पाई y = x अगर पूरी नंबर लाइन पे बना दूं तो वो पीरियोडिक रहेगा क्या? नहीं सर नहीं सर। इसका मतलब ये गारंटी हो गई कि ये ग्राफ पीरियोडिक, ये ग्राफ जो है y = x नहीं बनेगा। सर ये चीज नहीं समझ रहा है। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिख, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब x की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा? होगा ना सर, हर के लिए उसको डोमेन ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू, सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइन होगा ना बच्चों? हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x को x लिख दूं तो तुम्हारा ग्राफ क्या बन जाएगा? ऐसे y = x ऐसा बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा, बराबर है? लेकिन
तुम ध्यान दो, ये फंक्शन तो पीरियोडिक है, इसका पीरियड कितना है, 2 पाई है, हाँ सर। यानी इसको तो रिपीट होना चाहिए, लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा है। ये वाला ग्राफ कहाँ रिपीट हो रहा है बताओ? हाँ सर। मानते हो? तो बच्चों कंक्लूजन क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हमेशा नहीं होता है, राइट? प्लस माइनस पाई बाय 2 को पाई बाय 2 सिर्फ माइनस पाई बाय 2, और इसको प्रिंसिपल डोमेन में। प्रिंसिपल डोमेन में। वेरी गुड बच्चों, याद करो जब तुम ऐसा करते थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो तुम थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा लिखते थे, बराबर है? यस सर। Yes, sir. बराबर है ना? अब बच्चों इसमें अल्फा में रिस्ट्रिक्शन होती थी, अगर तुम्हें याद है तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, प्रिंसिपल ब्रांच वाली रिस्ट्रिक्शन होती थी इधर में, है ना? मुझे एक चीज बताओ, रेस्ट्रिक्शन अल्फा पे है, थीटा पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। नहीं यानी जब मैं ऐसी इक्वेशन लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और थीटा निकालता हूँ या अल्फा निकालता हूँ, तो दोनों में से ये देखता हूँ रेस्ट्रिक्शन किस पे है, अल्फा पे है कि थीटा पे है। अगर रेस्ट्रिक्शन अल्फा पे है तो ये फॉर्मूला, रेस्ट्रिक्शन थीटा पे है तो अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इनटू थीटा हो जाएगा, बराबर है? से यस और नो? Yes, sir. यस अब सब बच्चे ध्यान देंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बच्चों इसका डोमेन वापस लिख रहा हूँ, पहली बार लिख रहा हूँ, डोमेन क्या हो गया इसका? R, बराबर है? Yes. यस यस सर। बच्चों रेंज क्या होगी इसकी? रेंज माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बराबर है? यानी y का रेंज, y बिलोंग्स टू, y फिक्स हो गया इधर। और बच्चों ये फंक्शन पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है? 2 पाई। आप मुझे बताओ किसी फंक्शन का पीरियड मुझे पता हो और मैं 0 से 2 पाई में या माइनस पाई से प्लस पाई में या कंटिन्यूअस 2 पाई इंटरवल में ग्राफ बना दूं, तो मुझे बाकी बचा हुआ ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ेगी क्या? वो तो रिपीटेशन ही हो जाएगा ना? नहीं सर, वो रिपीट बराबर है? तो बच्चों अब ध्यान दो, मुझे सॉल्व करना है इसको, और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने इसको लिख दिया sin x इज इक्वल टू sin y। यहां से ये स्टेप लिखा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि sin x इज इक्वल टू sin y में रिस्ट्रिक्शन किस पे है? x पे है कि y पे है? y पे है ना सर। y पे रिस्ट्रिक्शन है, बराबर है? तो बच्चों x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n बाय पाई। अच्छा, अपने को ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? y वर्सेस x करना है कि x वर्सेस y करना है? मतलब x की वैल्यू डाल के y निकालना है कि y की वैल्यू डाल के x निकालना है? x की वैल्यू डाल के y Y की निकालना वैल्यू नहीं, x की वैल्यू डाल के y निकालना है। x भाई ग्राफ बनाने के लिए x सब्स्टिट्यूट करके y निकालते हैं ना? यस हाँ यस सर यस। तो माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू y किसके इक्वल आ गया बच्चों? x माइनस n पाई। अब इसमें इसकी इस इक्वेशन को मैं माइनस 1 रेज़ टू पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक बार, है ना? तो बच्चों क्या आ जाएगा? y इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n x माइनस n पाई। यहाँ तक समझ में आया? किसी को डाउट है? नो सर। बच्चों एक बात बताओ, ग्राफ बनाना है इसका, और ये ग्राफ मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। देखो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, x पे पावर 1 है ना, स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया? लास्ट स्टेप में मैंने दोनों तरफ माइनस 1 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। ओके ठीक है, अब देखो n का वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं तो लाइन कैसी बनेगी बताओ? y is equal to x। y is equal to x। n की वैल्यूज ऐसे डालते चले जाएंगे और नई नई लाइंस बनती चली जाएंगी। पहला वैल्यू n का डालते हैं बच्चों, n is equal to 0। बताओ y का वैल्यू क्या आया? y is equal to x आ गया, ये लाइन बनेगी बच्चों, y is equal to x लाइन बनेगी, राइट? बच्चों y का रेंज क्या है? माइनस पाई बाय 2 पावर माइनस पाई और बाय ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब x का रेंज क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ऑल राइट।
n इक्वल टू 1 भी डाल दो एक बार, बताओ क्या आ रहा है। y equal to minus x n pi minus x नहीं n का वैल्यू तो 1 डाल दिया, अच्छा pi माइनस x बराबर है ना, हाँ सर Yes, sir. pi माइनस x। तो बच्चों अब एक बात बताओ, y का रेंज मुझे पता है, y का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई y पाई माइनस x है, पाई माइनस x बिलोंग्स टू कितना है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो x माइनस पाई का रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, वो भी माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये रहेगा ना, Yes, sir. फ्लिप हो जाएगा, Yes, लेकिन sir. सेम ही रहेगा। x बिलोंग्स टू कितना आएगा बच्चों, pi by 2 to 3 पाई pi बाई by 2 पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2। कंक्लूजन, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ जो कि ये है, y इक्वल टू x बनेगा जब x माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में है, और पाई माइनस x बनेगा जब x पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के बीच में है। बच्चों तुम मुझे बता सकते हो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक जो ग्राफ बन गया है, उस ग्राफ की लेंथ क्या है, x एक्सिस पर उसका लेंथ क्या है। Sir, can you repeat? I'll repeat the question. साइन इनवर्स ऑफ साइन x में x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक मैंने कवर कर लिया है, बराबर है। तो माइनस पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक लेंथ कितनी हुई ग्राफ की, लेंथ x एक्सिस पर लेंथ क्या बनती 2 पाई 2 pi है, 2 पाई तक ग्राफ बन गया, 2 पाई लेंथ का ग्राफ बन गया। तो डू यू वांट मी टू रिपीट n इज इक्वल टू 2 लिखना चाहिए, या नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं सर, पीरियड उतना ही है। नहीं sir. चल जाएगा नहीं रहेगा सर। चल जाएगा, इसके बाद लिखने का जरूरत खत्म है। तो बच्चों अब ये ग्राफ क्या बन गया जरा जान दे। सबसे पहले ग्राफ बना y इज इक्वल टू x, ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू x, ये माइनस पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2। अब ग्राफ कौन सा बनना है बच्चों, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 बताओ, I minus x. पाई pi माइनस। minus b तो बच्चों पाई बाई 2 इसमें डालो, सबसे पहले पाई बाई 2 डालो, कितना बन जाएगा ये, pi by 2 pi by 2 पाई बाई 2, यहां से Pi by स्टार्ट होगा। स्लोप कितना है इसका, स्लोप कितना है इस लाइन का, -1 माइनस यानी 1 ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा ना। हाँ हाँ सर yes अच्छा sir 3 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, Minus. minus Minus. माइनस 1 minus 1 minus ये ग्राफ बन गया। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म बच्चों। आप बताओ अब क्या करूंगा, इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दूंगा ना, हाँ, ठीक sir. तो है ना ग्राफ। तो बच्चों ये वाला ग्राफ बन जाएगा, इसके बाद इसके इधर भी ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ खत्म। एक इसका ग्राफ है, sin inverse of Sin inverse sin x. जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ y इक्वल टू x बनेगा, उसको समझ में आया कि सिर्फ y इक्वल टू x नहीं बनेगा, बहुत सारे बनेंगे ग्राफ। सर हाँ मतलब सर समझ गया। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक मिनट, आपके पीछे जो लिखा है बोर्ड पे, वो तो आपने अज्यूम किया ना x को n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n। नहीं मैंने कहा अज्यूम किया, ये तो स्टैंडर्ड फार्मूला है, तुम चाहो तो sin c माइनस sin d लगा करके ये फार्मूला प्रूव कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में करते हो कि नहीं करते हो ये फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री हाँ। की क्वेश्चंस किए थे ना। अच्छा ओके सर। सर एक और सर एक और ग्राफ में डाउट है, वो sec इनवर्स ऑफ sec x में सर उसमें एक्सक्लूड जो किया था ना आपने, रुको ना, अभी यहाँ रुकना है मुझे। बच्चों जरा सोचो, अगर कोई तुमसे पूछे साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 का वैल्यू क्या होगा, तो तुम्हें एक्स एक्सिस पर क्या ढूंढना पड़ेगा, 13 कहाँ है बच्चों, 13 किधर आएगा, मतलब पाई का 4 पाई के थोड़े बाद 4 pi के 4 के पाई के थोड़े बराबर ना बच्चों, ये 0 ये पाई और ये 2 पाई। तो बच्चों ये इसको मैं 4, ये 2 पाई है ना, इसको 4 पाई ले लेता हूँ, उसको 3 पाई, और बाकी बचा हुआ ग्राफ खत्म कर देता हूँ। यही हो गया ना, ये भी हटा दो। 4 पाई के बाद ऐसे ही बना लिया करो ग्राफ, 4 पाई के थोड़ा बहुत, मतलब 13 यहाँ कहीं आएगा बच्चों। 13 ऐसा तो नहीं है कहीं, ये 5 पाई है तो ये 9 पाई बाई 2 आएगा। 13 ऐसा तो नहीं 9 पाई बाई 2 के कहीं आगे निकल जाएगा, नहीं नहीं सर नो सर No, नहीं निकलेगा।
तो बच्चों अब No, मुझे sir. बताओ कि ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? ये वाली लाइन का x minus 4 pi, x minus 4 pi, पासिंग थ्रू 4 पाई 0 और स्लोप कितना आ रहा है 1। 1, तो इक्वेशन क्या आ गया इस लाइन का? x minus 4 pi, x minus 4 x pi. minus 4 pi, y minus y1 0 equal to m1 x minus 4 pi। अच्छा बच्चों x का वैल्यू कितना है इधर में? 13, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 13 minus 13 minus 2 सर जो ये समझ में आया तुम्हें? x का कोई भी वैल्यू अब तुम डालोगे तो y का वैल्यू इस तरह से इस ग्राफ से निकल के आ जाएगा। किसी बच्चों को डाउट है क्या इसमें? सर इसमें हमने वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया -1 to the power n x minus n pi वाला जो आपने वापस पहले निकाला था, बट हमने स्लोप निकाल के ये लाइन की इक्वेशन निकाल दी, मतलब उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। प्रोसेस तो वही है, यहीं से चलोगे तो यहाँ पहुंच गए। जब ये सीख लिया result मैंने, use तो मैं यहाँ से क्यों जाऊंगा? अब तो मेरा यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाएगा ना, मेरे को हर क्वेश्चन आएगा। तो सर एक बात ध्यान सुनो, तुमने नोटिस नहीं किया होगा, मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ। तुमने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स से लेके 6 ग्राफ्स जो बनाए हैं, सारे 6 ग्राफ्स में लाइंस ही बनती हैं और सारी लाइंस का स्लोप या तो 1 होता है या -1 होता है। बच्चों दो ही स्लोप वाली लाइन बनती है, या तो स्लोप 1 वाली लाइन बनती है या स्लोप -1 वाली लाइन बनती है। और अगर तुमने नोटिस किया हो बच्चों, तो cot इनवर्स ऑफ cot x और tan इनवर्स ऑफ tan x, इन दो ग्राफ्स में 1 स्लोप वाली लाइन ही बनती है, -1 वाली नहीं बनती है। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन जो मैं यहाँ कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन। इसका मतलब इनमें मुझे 6 ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, राइट? और वो 6 ग्राफ्स अगर एक बार में बनाऊं, 2 बार में बनाऊं, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूं, तो बच्चों मान के चलो इस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं हुए। ठीक है, अब किसी को क्वेश्चन पूछना था, मैंने इंटरफेयर किया, वापस पूछो। सर वो sec inverse of sec x का जो एक्सक्लूड किया था ना ग्राफ, मतलब जो उसमें बीच में एक्सक्लूड किया था वो नहीं समझा सर। वो हमें सिखा देता हूँ। किसी बच्चों को साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कैसे बना, इसमें कोई डाउट है क्या? सर वो लास्ट में वो y इक्वल टू x माइनस 4 पाई वाला एक और बार बता सकते हो प्लीज? ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैंने x को 13 डाला, तो सबसे पहले लोकेट करो कि 13 आएगा कहाँ। तो लोकेट करोगे कैसे? मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसके बाद ऐसे ही तो लोकेट करोगे। तो पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो मैंने क्या किया बच्चों, 4 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से, तो ये तुम्हारा 13 जो है ना 4 पाई के जस्ट बाद आता है, बट 9 पाई बाई 2 जो है ना 14 से भी बड़ा चला जाता है, यानी 13 यहाँ लाई करेगा। जब x का वैल्यू 13 होगा तो y का वैल्यू इस लाइन पे आएगा। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें? तो 4 पाई 0 तो पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रही है, और बच्चों ये वाली लाइन का स्लोप 1 और ये वाली लाइन का स्लोप -1, ऐसे ही तो होता है। इसका स्लोप 1 है, तो पॉइंट दिया हुआ 4 पाई 0 और स्लोप दिया हुआ 1, लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। अब इसमें x का वैल्यू कितना है 13, तो y का वैल्यू क्या आएगा, लाइन पे रख दूंगा, बराबर है? यस सर, समझा अभी। राइट बच्चों, किसी को इस ग्राफ में अब भी डाउट है क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन तुम नोटिस करोगे कि जब तुम असेसमेंट टेस्ट 1 2 3 4 4 टेस्ट दोगे ना बच्चों, तो चारों टेस्ट में इनवर्स ट्रिगो जिसका अच्छा है उसको मार्क्स बहुत जबरदस्त आएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सब जगह में जब क्वेश्चन पूछता है तो आईटीएफ इन्वॉल्व कर देता है उसमें। जिसको आईटीएफ थोड़ा अच्छा है उसको मान के चलो मार्क्स आने ही आने हैं उस पेपर में। आईटीएफ के थ्रू ही ज्यादातर प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, राइट? अब बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा उसका जवाब देते हैं, ध्यान दो सर। बच्चों दो चीजें ध्यान देनी है इधर में। पहली बात, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनता है, ये मैंने उधर सिखाया है और आप लोगों को याद होना चाहिए। सॉरी, जीरो 2 पाई
माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ये 4 पाई। अच्छा बता सकते हो इस लाइन का स्लोप क्या है? 1 1 ये लाइन का स्लोप minus माइनस इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो? y equal to x। y is equal to x। इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो? x minus 2 x minus 2 pi। x minus 2 pi, स्लोप -1 पासिंग थ्रू 2 pi, 0। सारी लाइंस का स्लोप इक्वेशन सब निकाल सकते हो बच्चों। अब ध्यान दो सब, मुझे बताओ अगर मुझे cos इनवर्स ऑफ cos 13 निकालना हो तो आंसर क्या है? बच्चों ये 2 पाई है वही सर और ये 4 पाई है। 13 minus 4 13 minus 4 pi 13 minus 4 pi minus 13। हाँ 4 पाई minus 13 सेम ही आएगा। अरे बाबा स्लोप 1 और 4 पाई, 0 से पास हो रही है लाइन, सेम ही आ गया ना। अच्छा cos इनवर्स ऑफ cos 9 का वैल्यू क्या आएगा? nine minus 3 pi 9 किधर आएगा पता है ना? ये पाई है, 2 पाई हो जाएगा कितना बच्चों? ये यहाँ कहीं आएगा ना 9। 6.28 हो जाएगा ना वही sorry हाँ अरे बाबा ये 9 minus 2 2 पाई pi है, आ जाएगा ये आएगा ना, यहाँ आएगा ना 9 9 minus 2 pi 2 pi अरे 9 minus 2 पाई कैसे होएगा यार? इसका स्लोप कितना है? स्लोप बताओ, स्लोप बताओ। 1 और 2 पाई 0 पॉइंट 2 पाई 0। जल्दबाजी कभी मत करो, जब तक कोई चीज समझ में नहीं आ जाए ना तो फिर जल्द आराम से सोचो उस चीज को। 2 पाई 0 से पास हो रहा है और स्लोप पर है, तो लाइन का x minus 2 pi 9 y इक्वल टू x minus 2 पाई और x का वैल्यू कितना है? 9 सर वही बोल रहे थे। फर्स्ट वाले का 13 सही बोला था सर। हाँ ठीक है बच्चों ये समझ में आया ये वाली कहानी? हाँ सर। सर फर्स्ट वाले का 13 minus 4 pi होगा ना? हाँ सर 13 minus 4 pi। बच्चों ये होता कितना है मुझे एक बार बताओ? 13 कितना हुआ? 4 पाई से ज्यादा हुआ कि 4 पाई से कम? 4 pi से ज्यादा होगा ना सर। यस सर 13 minus 4 ये pi 4 पाई और ये 6 पाई, ये तो ये बच्चों हो गया 5 पाई। तो बताओ 13 यहाँ से आएगा? से यस और नो? 13 minus 4 pi हो जाएगा सर तो ये वाला ग्राफ बना, इस लाइन का इक्वेशन कितना आएगा? y equal x x minus 4 pi और x का वैल्यू कितना है? 13 minus 4 पाई। सर इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये तो बहुत सिंपल है, गलत लिख दिया वो बात अलग है, लेकिन कंफ्यूजन तो होने का चांस ही नहीं बनता है। अरे बाबा 13 की लोकेशन ढूंढ लो और ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ लो, उस 13 को उस लाइन में रख दो, क्या दिक्कत आएगी बताओ? सर तो मतलब से स्टैंडर्ड याद नहीं रखता ना कि मतलब इसके लिए x minus n pi होगा और ऐसे मतलब उस टाइम पे नहीं अब तो ग्राफ बस 6 ग्राफ बार बार बनाओ। सर डाउट ये आ रहा है कि y is equal to x plus c में c y इंटरसेप्ट होता है ना? हाँ तो बट यहाँ पे तो हम लोग अरे वो मत देख, उस तरह से क्यों देखता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म देखना, पॉइंट दिया हुआ है y minus y1 यूज करना। हाँ ठीक है सर इसको ऐसे भी देख सकते हैं ना, ग्राफ को पकड़ के 4 pi माइनस कर रहे हैं तो यू आर पुलिंग इट टू ओरिजिन एंड देन यू आर डीलिंग विद ओनली वन वेव ऑफ द कर्व दैट you don't have to deal with the equation of line and all that in that case. हाँ मतलब ठीक है, अगर तुम्हें उसको 0 और पाई के बीच में करने का प्रैक्टिस अच्छा है तो कर सकते हो। वही बोल रहे हो ना तुम? हाँ सर ठीक है, लेकिन ये ग्राफ तब भी याद रखना, मेरा मानना है, क्योंकि काम आएगा आगे। यस सर। ठीक है सर ये ग्राफ बनाना कहीं काम आएगा क्या? हाँ ग्राफ बनाना हर क्वेश्चन में काम आ रहा है। बताओ ये सारे क्वेश्चन में ग्राफ बनाना काम आ रहा है? मतलब ऐसा नहीं सर, अभी हाँ वही याद कर ले ग्राफ तो हाँ यार बहुत अच्छा बात है, याद हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। इसके वेरिएशंस नहीं आएंगे ना? नहीं इसका कोई वेरिएशन नहीं आएगा, सारे 6 ग्राफ्स तुम्हें याद हो जाएंगे बनाते बनाते, अगर प्रैक्टिस करोगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी याद करने की, अपने आप याद हो जाएंगे। अच्छा यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। एक चीज बताओ, ये बच्चों ये फॉर्मूला
cos inverse x is equal to sec inverse 1 by x for x belongs to -1, 1 excluding 0. बताओ ये लेक्चर 1 का पार्ट है कि नहीं है? कराया है ना ये? हाँ सर है। Yes, sir. Yes, sir. बच्चों लेकिन इसमें x 0 नहीं होना चाहिए, लिख दिया है अलग से मैंने, है ना? अब जरा सोचो, बच्चों अगर मुझे ग्राफ बनाना हो sec इनवर्स sec x का, जो किसी ने मुझे पूछा था अभी, तो can I write sec inverse of sec x is equal to sec inverse of 1 by cos x? Yes. So can I write sec inverse of 1 by cos x is equal to cos inverse cos x? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. नहीं, conditions डालनी Where पड़ेगी। x not equal to 0. Not equal to Cos 0. x not equal to 0. Where cos x not equal to 0. बच्चों cos x not कब equal 0 to- होता है? cos x कब 0 होता है? x equal to n pi by 2. n pi by 2. ऐसे n pi by 2 नहीं बोलना चाहिए, odd pi by 2 बोलना चाहिए। 2n plus x 1 is equal to odd pi by 2. तो बच्चों cos inverse of cos x का ग्राफ और sec inverse of sec x का ग्राफ सेम रहेंगे, एक जगह थोड़ा डिफरेंस आएगा। बताओ कहाँ पे? जहाँ पे pi by 2 के वैल्यू सर। मतलब यही वाला ग्राफ बनेगा, यही वाला ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ का नाम चेंज कर देते हैं, इस ग्राफ को लिख देते हैं sec इनवर्स, ये सब हटा देते हैं बीच वाले पॉइंट्स। ये ग्राफ हो गया sec इनवर्स sec x का ग्राफ। अब बच्चों ध्यान दो, ये पाई है, से यस और नो? yes तो बच्चों यहाँ सर्कल आ जाएगा। बताओ क्यों रखा सर्कल? pi by 2 pi by 2 में सर्कल आएगा। फिर कहाँ सर्कल आएगा बच्चों? यहाँ भी एक सर्कल आएगा ना, 3 by 2. फिर यहाँ सर्कल, फिर यहाँ सर्कल, फिर यहाँ सर्कल। बच्चों ये ग्राफ sec इनवर्स ऑफ sec x का बन गया। फिनिश। जिस बच्चे ने ये sec इनवर्स sec x का ग्राफ पूछा था हाँ उसको समझ में आया कि नहीं आया? समझा। हाँ सर समझा। ऑलराइट। तो ग्राफ तो- उधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना? हाँ उधर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ग्राफ बनेगा ही। वही एक्चुअली समझाना था। इज इट ओके टू एवरीवन? सर इसमें x -1 से 1 ही है ना? x का वैल्यू नहीं, sec इनवर्स x का वैल्यू तो माइनस। सर जो कंडीशन लिखी है नहीं, ये तो cos इनवर्स को चेंज किया है। sec इनवर्स के लिए तो पूरी नंबर लाइन में सिर्फ ये वैल्यूज नहीं आएंगी बस, तो ये सर्कल वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज आएंगी। सही है क्या? अच्छा लेक्चर 1 में और कोई डाउट? लेक्चर 1 2 में और कोई डाउट? 2 में है। हाँ बताओ। नहीं सर, हो गया, क्लियर हो। बच्चों अगर तुम लोगों ने लेक्चर 1 2 अभी तक भी नहीं देखा है तो मैं तुम लोग को रिमाइंडर भी दे रहा हूं और तुम लोग को मैं वार्न भी कर रहा हूं। अगर तुमने लेक्चर 1 2 अभी तक नहीं देखा है तो भले ज्यादा टाइम देना पड़े, नेक्स्ट लेक्चर से पहले लेक्चर 3 4 और 1 2 को रट लो। जहां समझ में नहीं आया बार बार लिखो, समझो, नहीं समझ में आया तो बोर्ड पे पूछो, लेकिन लेक्चर 1 2 3 4 अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए, समझ में पूरा आना चाहिए, दिमाग में पूरा जाना चाहिए। भले उसकी प्रैक्टिस नहीं हो तो चलेगा। उसका रीजन है गाइस, पूरी कैलकुलस में अगर तुम्हें फंसाएगा वो किसी टॉपिक में तो इन्वर्स को इन्वॉल्व कर देगा पूरी कैलकुलस के साथ में और नया क्वेश्चन बना देगा। और ये मैं प्रूव करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक में। तुम लोग को जो फर्स्ट टेस्ट पेपर होएगा, जो पीडीएफ तुम्हें मिलने जा रहा है, उसमें आईटीएफ जबरदस्त यूज होएगा बच्चों तुम लोग के लिए, राइट? तो तुम उस बात का ध्यान रख लो। नहीं ऐसा मत कर लो कि किसी ने बाय द वे इस पूरी बैच में लेक्चर फटाफट देख लिया हो कि यार आज सर पूछने वाला है तो देख तो लेता हूं मैं एक बार। नो, नोट्स बनाओ उसके, अच्छे से नोट्स बनाओ उसके। समझ में आ गई कहानी? सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन कराया था आपने लेक्चर 2 में, उसका आंसर सर 53 बोला लेकिन आ रहा है 27 सर। है सर? हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन? जो लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया था ना, वो बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन दिया था सर। y = sin inverse sin 8 minus tan inverse tan 10
प्लस कॉस इनवर्स कॉस तो उसको आज जो ग्राफ बनाया ना उस ग्राफ से निकाल के देखो उसका आंसर सर सब निकाला सर, सब सही है, वो आपने वो भी करे वेरीफाई भी किया, लेकिन आंसर आपने 53 बोला और है 27। नहीं 53 आ रहा है सर। 53 आएगा हर एक का सर आ गया। हाँ सर मैं गारंटी कर रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं हर साल कराता हूँ और मैं बोलता भी हर एक की वैल्यू भी मैंने बोली है उस लेक्चर में। देखो मैंने हर एक का वैल्यू बोला है, वैल्यू रख करके ऐड करके देख लेना एक बार। आंसर इज करेक्ट, रीट्राई करो एक बार। सर हाँ फिर आप वो लास्ट क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर सकते हो क्या? साइन इनवर्स ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4/1 प्लस x स्क्वायर लेस देन पाई माइनस 3 वाला। साइन हाँ सर, वो इनवर्स क्वेश्चन नहीं आया है। ऑफ साइन 2x स्क्वायर प्लस 4/1 प्लस x अपॉन। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, तुम लोग ये इस फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हो? -1 to 1 y इक्वल को डाल दे फिर बाद में डोमेन निकाल d निकाल नहीं, इसका रेंज कैसे निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दे d क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज बच्चों कैसे निकालते थे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई y क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब y के टर्म्स में लेके आएंगे। हाँ तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस नहीं y माइनस 2x स्क्वायर प्लस y माइनस 4, ये आएगा ना, ये y और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा इसमें क्या लग रहा है? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर। यस सर। ये कितना आ जाएगा बच्चों? b स्क्वायर तो 0 4ac माइनस 4 ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों ये -4 उड़ा करके इसको लेस देन इक्वल टू 0 लिख लो। कोई डाउट है इसमें? नहीं। y बिलोंग्स टू हो गया 2,4। तो बच्चों ये जो ना ये जहां पे मेरा हाथ रखा हुआ है अभी, ये 2 to 4 है बच्चों, 2 to 4, दिस इज 2 to 4। ओके अब जरा साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ बनाओ। और मुझे बताओ इसमें 2 to 4 कौन सी ब्रांच पे लाई करेगा? The one lying between pi by 2 and 3 pi by 2. देखो जो 2 जो है ना 2 पाई बाय 2 से बड़ा हो गया, इधर कहीं आएगा ये, एंड 4 इससे पहले आएगा बच्चों, 3 पाई बाय 2 से पहले आएगा, यानी इधर लाई करेगा, इस पूरी लाइन पर लाई करेगा। बच्चों बता सकते हो इस लाइन का नाम क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? Y equal to pi minus x plus pi minus x। ये आएगा ना? यस सर। अब बच्चों इसको कैपिटल X ले लो, कैपिटल X। तो बताओ साइन इनवर्स ऑफ साइन कैपिटल X, इसका वैल्यू कितना आएगा अगर कैपिटल X यहाँ पे है तो? माइनस कैपिटल X प्लस माइनस कैपिटल X प्लस पाई। माइनस कैपिटल X प्लस पाई। कैपिटल X का वैल्यू रख दो बच्चों, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 प्लस पाई। और क्वेश्चन था क्या? लेस देन पाई माइनस 3। बच्चों ये पाई पाई कैंसिल, माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल। सॉल्व कर लोगे क्या अभी? यस सर। यस सर। इसमें x का वैल्यू क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू -1। सर ग्राफ में क्या किया फिर से बताओ ना। x का वैल्यू y का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है? इसको ये जो है ये मैंने यहाँ x मान लिया और यहाँ y निकाला है, तो इसको कैपिटल X ही ले लो। अरे यार क्यों यार, ठीक है ना? ये 2,4 रेंज आ रहा है y का, मतलब इसका रेंज 2,4 आ रहा है, ये y ले लो ना, यहाँ पे 2,4 आ रहा है। अगेन शिफ्टिंग प्रोसेस चालू कर दो। राइट 2,4 आ रहा है इसका रेंज 2,4। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर मानो 3 होता तो 3 का आता, इधर ही कहीं आता ना, इसी रेंज में कहीं आता ना। तो आंसर कितना आता? पाई माइनस 3 आता ना। हाँ
अब तुम्हारा जो ये y आ रहा है ये आ रहा है 2 और 4 के बीच में, मतलब ये इतनी दूरी तक आ रहा है। हाँ बराबर है। तो बताओ बच्चों ये क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस माइनस पाई। ये प्लस पाई। नहीं इतना ही तो करना है इसमें, ठीक है क्या? जिस बच्चे को डाउट था उसको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ सर हाँ बोलो। सर आपने tan इनवर्स tan x का ग्राफ कैसे बना एक बार बता सकते हो? ओके tan इनवर्स x tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक ना? यस इसको y ले लिया तो tan x इज इक्वल टू कितना आ गया, tan y। कौन फिक्स है, x फिक्स है कि y फिक्स है? x अच्छा x y का रेंज फिक्स है -π/2 to π/2, y फिक्स है, x तो पूरे डोमेन में जाएगा, सिर्फ कुछ वैल्यूज ही जाएंगी। तो बताओ x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री। यस सर। और जो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x माइनस n पाई, y इज इक्वल टू x माइनस n पाई, बराबर है? यस हाँ सर। n इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू x आ गया। x का रेंज, y का रेंज पता है इधर -π/2 टू π/2, x का इधर x का रेंज कितना आ गया बच्चों, -π/2 टू π/2। से यस और नो? यस सर यस सर। खत्म। ये लेंथ बताओ, लेंथ कितनी है? पाई पाई पाई। इसका पीरियड कितना है, पीरियड पाई पाई पाई। पाई। तो बस ये लाइन बनाओ, रिपीट कर दो। यहाँ सर्कल लगेगा, सर्कल क्यों लगेगा बताओ? इंफिनिटी को टेंड करेगा। हाँ यहाँ पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। और बच्चों इसके बाद रिपीट कर दो ग्राफ, ये पाई आएगा, ये 3π/2 आएगा। आगे से आगे रिपीट कर दो। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, पर आपने इधर n किसको लिया था? ये वाला n हाँ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। अच्छा अच्छा, ओके 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 समझ गया सर। ठीक है, किसी और बच्चे को डाउट है इधर? लेक्चर 1 2 का कोई और डाउट पेंडिंग है बच्चों? गाइस ध्यान दे दो सर। चलते हैं। हाँ बोलो। मुझे कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ नहीं समझा। अच्छा एक बात बताओ, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ समझा? यस सर। अभी अभी बनाया, मैं बना देता हूँ फिर वापस। सब बच्चे ध्यान देना, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये 0, ये कितना है? ये ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे ग्राफ बनाना है कॉट इनवर्स कॉट एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स 1/tan x। बच्चों कॉट इनवर्स ऑफ 1/tan x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x आएगा अगर tan x पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। नहीं, cot इनवर्स cot x, tan इनवर्स सर tan x ग्रेटर देन 0 का होगा ना? हाँ सर, दिस हाँ सर, tan x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ना? tan x ग्रेटर देन 0 सर। और tan x अगर लेस देन 0 होएगा तब पाई माइनस पाई प्लस पाई प्लस tan इनवर्स tan x। माइनस पाई प्लस प्लस नहीं, पाई प्लस tan tan इनवर्स tan x। अच्छा ओके ओके, फिर ठीक है सर, फिर समझ गया। अब बच्चों समझ में आ गया है, लेकिन मैं तुम सारे बच्चों को एक चैलेंजिंग स्टेप इधर दे रहा हूं। होमवर्क, ड्रॉ cot इनवर्स ऑफ cot x। इसको देखते हुए ध्यान देना है बच्चों। ये ग्राफ बना लोगे तो बहुत मजा आएगा। शिफ्टिंग कैसे हो रही है ग्राफ की, बहुत मजा आएगा। करना एक बार, ठीक है।
और कोई डाउट है किसी को? ओके, तो बच्चों ध्यान दो, हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स वाला। उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए ले रहा हूं बच्चों। एओडी में जो लास्ट एक पार्ट बचा हुआ, वो पार्ट में ले रहा हूं इधर। एक फिक्स ट्रायंगल है बच्चों। ट्रायंगल फिक्स का मतलब क्या क्या फिक्स है बता सकते हो? सारे एंगल, सारे साइड, एंगल एंड साइड्स। बच्चों ट्रायंगल फिक्स का मतलब एरिया फिक्स है, ऐसा कहना तो करेक्ट है, लेकिन एरिया फिक्स है तो ट्रायंगल फिक्स नहीं हो जाएगा। ट्रायंगल बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? यस सर। पॉइंट्स। बच्चों इसमें क्या है, ए के ऑपोजिट एक ये पॉइंट लिया और एक उसने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है। ए के ऑपोजिट बी, यहाँ पे ये ई और ये एफ। ए ई डी एफ, ये पैरेललोग्राम है। बच्चों इस पैरेललोग्राम का मिनिमम एरिया क्या होगा बताओ? अगर ये पैरेललोग्राम सब लोग बनाना शुरू करें तो उसका मिनिमम एरिया क्या होगा बच्चों? तो किसके टर्म्स में निकालें? अरे बाबा ये तो जीरो होएगा, दिख नहीं रहा क्या? जीरो जीरो, हाँ सर, बी हो जाएगा ना पॉइंट। if I draw all the parallelograms like this, then minimum area of parallelogram will be what? Zero. बताओ कैसे कैसे? सर ए के बाजू में ई ले लो और बी के ए बी बाजू पे में कोइंसाइड करेगा। कोइंसाइड। बच्चों क्वेश्चन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p स्क्वायर माइनस p, इसका कोऑर्डिनेट q स्क्वायर माइनस q, और इसका कोऑर्डिनेट r स्क्वायर माइनस r ऐसा दिया हुआ है। और वो पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF। बच्चों 5 मिनट का टाइम है, ट्राई करके देखो। मुझे तो ये क्वेश्चन सिखाना है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप लोग को ट्राई करना चाहिए। 5 मिनट नहीं, 2-3 मिनट देते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। डी इस पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ इतना दिया हुआ है डी इस साइड पे है, ई इस साइड पे है और एफ इस साइड। मतलब इनको उल्टा पुल्टा मत करना। हाँ, ट्राई करो बच्चों, आराम से ट्राई करो।
So we need to find the area in terms of the area of the triangle, right? ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं, उसका मतलब ट्रायंगल का एरिया तो निकल जाएगा। हाँ सर। तो सब लोग ध्यान दो, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग को कैसे हैंडल करना होता है, जरा ध्यान दो सब लोग। ये डी और ई अपनी डी ई एफ अपनी लोकेशंस जब जब छोड़ेंगे तो कितनी कितनी चीजें चेंज होंगी। ये देखो, इसको x ले लो और इसको y ले लो, ये लेंथ x ले लो और ये लेंथ y ले लो। तो बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया अगर ये एंगल की फॉर्म में लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिखूं? XY sin theta. XY sin A, थीटा की जगह A लिख देंगे, राइट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज XY sin A। बच्चों इसमें कौन सी चीज फिक्स्ड है आउट ऑफ द 3 1 2 3? एंगल फिक्स sin A फिक्स है, उसके साथ कोई दम नहीं लगाना, उसके साथ कभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन बच्चों x और y दोनों वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। समझ लो, इन दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। मानो y x की टर्म्स में लिख दिया, x में आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करके निकाल लेते हैं। यही तुम 11th स्टैंडर्ड में करते थे ना? हाँ सर। बच्चों अब अपनी क्वालिटी सारे क्वेश्चंस में क्या होनी चाहिए, ये जो बच्चों ये जो इक्वेशन होती है ना, एक तुम खुद भी समझ सकते हो, इस इक्वेशन को हम लोग टारगेट इक्वेशन बोलते हैं। और टारगेट इक्वेशन बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि हमारा टारगेट इस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, राइट? और बच्चों इस टारगेट इक्वेशन में जब दो वेरिएबल्स आते हैं तो उस दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल उड़ाने के लिए we have to form one more equation which is called auxiliary equation, right? हम लोग उसको याद नहीं करेंगे कि उसको auxiliary equation बोलते हैं, हम लोग सिर्फ इतना बात करेंगे एक और इक्वेशन निकालनी है। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हें इसमें दो कोई सिमिलर ट्रायंगल नजर नहीं आ रहे हैं? ये ट्रायंगल ध्यान दो, CDE is similar to CBA. What do you say? Yes sir. होंगे ना? बच्चों पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल है, राइट? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, हाँ सर, हो गया ना? ये एंगल कॉमन आ गया। हाँ सर। तो बच्चों एक बात बताओ, ये x है तो, और एंगल सॉरी साइड b के ऑपोजिट साइड हो गई b, इसको मैं b - x लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। और बच्चों ये y है तो ये भी y बन गया, ये x है तो ये भी x बन गया। बच्चों अब जरा ध्यान दो, b - x अपॉन y किसके इक्वल होगा? b - x अपॉन y किसके इक्वल होगा? b - x अपॉन y, B upon Y. b अपॉन नो b अपॉन y, B upon C. B by C। ये कितना है? स्मॉल c। बच्चों y का वैल्यू x का टर्म्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यहाँ डाल दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया? x इंटू y का वैल्यू x का टर्म्स में कितना आया? c minus b टाइम्स b माइनस x इंटू साइन a। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसमें वेरिएबल बताओ कौन कौन है? x बस, सिर्फ x ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। सब कांस्टेंट अपनी अपनी जगह पे लिख दो। c बाई b इंटू साइन a, इसको ऐसे अलग से लिखो, और बच्चों इसको अलग से लिख दो, x टाइम्स b माइनस x। ये तुम्हारा एरिया हो गया बच्चों। अब जो एक बार बताओ, ये जो बन रहा है ये डाउनवर्ड पैराबोला नहीं बन रहा क्या? यस सर। यस सर। एक्स एक्सिस को किधर किधर कट कर रहा है बताओ? B comma B और 0 पे, B comma 0 and B. B comma 0 जीरो पहले आएगा, b बाद में आएगा, क्योंकि b लेंथ है तो हाँ जीरो सर। बड़ी होगी, राइट? बच्चों इसका मैक्सिमम कहाँ आएगा बता सकते हो? B by 2। एरिया मैक्सिमम निकल गया क्या? यस Yes. x का वैल्यू b by 2 रख दो। बच्चों x का वैल्यू b by 2 रखोगे तो कितना आएगा? b माइनस b by 2, b by 2 तो ये हो गया
x का वैल्यू b/2 यहाँ रखो, एक भी इससे कट जाएगा तो जो एरिया कितना आ जाएगा 1/4 BC sin A/2 BC sin A/4 sin A/2 BC sin A। और जो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाफ इंटू हाफ BC sin A। Yes, sir. Area of triangle Area of half triangle. into area of triangle. Area of triangle. हाफ इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल ABC बराबर है। हाँ तो सर। किसी ट्रायंगल के वर्टाइसेस अगर दिए गए हो तो उसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डिटरमिनेंट बना के निकल जाएगा ना फटाफट से। सब बच्चों को समझ में आया कि सर ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है क्या, मतलब शॉर्ट मिनिमम एरिया के लिए? मिनिमम तो 0 हो गया। हम इस तरह के मैक्सिमम के क्वेश्चन में नहीं मैक्सिमम के लिए हमेशा निकालना पड़ेगा। देखो इस तरह के सारे क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमा दोनों में से एक जो ना बड़ी जल्दी से पकड़ में आ जाता है, दूसरे वाले को निकालना पड़ता है, दूसरे वाला निकालना पड़ेगा बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सर उसको हम da/dt इक्वल टू मतलब जो भी है da/dx इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। da/dx निकाल लो, यहाँ पे 0 कर दो, तब भी आ जाएगा। हाँ हाँ तब भी आ जाएगा। आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोच लो बच्चों। सब बच्चों को समझ में आया? मुझे एक लास्ट क्वेश्चन कराना है आज इस पे डिपेंडेंट, और नेक्स्ट टाइम में फिर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और लेंगे, लेकिन लेक्चर 3 और लेक्चर 4 का डिस्कशन पहले करेंगे, वो प्रायोरिटी है मेरी। यस अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दम लगाना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई टेल। अच्छा ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल एबीसी मैंने बनाया। देखो ट्रायंगल एबीसी में ये जो साइड होती है ना बच्चों, ये फिक्स्ड होती हैं। जैसे ट्रायंगल एबीसी बनाया तो इसका ऑपोजिट साइड स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, ये स्मॉल सी, इट्स गिवन एक्चुअली, यूं ही मान के चलो इट्स गिवन, राइट। अब जो उसने बोला क्या बोला, उसने बोला कि AB पे एक पॉइंट लो और AC पे एक दूसरा पॉइंट लो, AC पे एक दूसरा पॉइंट लो। जैसे बच्चों AB पे मैंने मिडिल पॉइंट ले लिया और AC पे मैंने पॉइंट C पे ले लिया, तो बच्चों बताओ अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन बन रही है जिसको मैं DC बोल रहा हूँ, बताओ DC लाइन इस पूरे एरिया को इक्वल एरियाज में बदल देगी कि नहीं बदल देगी? बदल देगी बराबर ना। लेकिन बच्चों मैंने क्या हाँ, किया, इस लाइन को D नहीं बनाया, मैंने इस लाइन को ऐसे बनाया DE। अब मुझे बताओ ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी जो इस एरिया को इक्वल एरियाज में बदल देगी? इनफाइनाइट लाइंस। मतलब क्या सर? एक ट्रायंगल ADE बनेगा और एक ट्रायंगल ABC बनेगा, ABC का एरिया हाफ हो जाए, ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी DE टाइप? मतलब सर डी मिड पॉइंट होना जरूरी है सर? अरे कोई जरूरी नहीं है, D कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है सर। अगर D और E को वेरी करूं तो बच्चों ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी जिसमें D लाइन ADE का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू ABC का एरिया बन जाए? ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी? बहुत सारी। राइट। फाइंड मिनिमम लेंथ of DE such that area of ADE twice area of ADE, मतलब area 2 times ADE is equal to area ABC। बच्चों उसके लिए D का स्मॉलेस्ट लेंथ चाहिए मुझे, और आपको पता है ना स्मॉलेस्ट लेंथ किसकी टर्म्स में आएगा? स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की टर्म्स में आएगा। सोचो इसको 5 मिनट। बच्चों ऐसे 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, बस बहुत है, फिर बुकलेट से कोई सम करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन IIT नहीं पूछता है। अभी पिछले 10 साल में
नहीं सर, सर डी मिड पॉइंट है ना? नहीं डी इज नॉट मिड पॉइंट, डी इज एनी पॉइंट। नहीं कर सकते ना। ओके सर। सर इज इट a by 2? कैलकुलस सर a/2 है क्या? नहीं, बहुत गंदा आंसर है। उस आंसर को इमीडिएटली नहीं निकाला जा सकता, उसके लिए थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो कैलकुलस से होगा ना ये? हाँ होगा कैलकुलस से, लेकिन हम कैलकुलस लगाएंगे नहीं, हम लोग स्मार्टली कुछ कर देंगे। इसमें भी कैलकुलस कहाँ लगाएंगे बताओ? लगाने के लिए तो यहाँ डिफरेंशिएट करना चाहिए था ना। हाँ इसलिए पूछा। मतलब तुम लोगों को कोसाइन फार्मूला याद है कि नहीं है? कोसाइन फार्मूला यस सर, याद है ट्रायंगल का कोसाइन फार्मूला। तो बताओ ट्रायंगल ADE में d स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? कोसाइन फार्मूला में ट्रायंगल ADE में DE स्क्वायर क्या होगा? DE स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर माइनस 2। एक काम करते हैं, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। अब बताओ DE स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy cos A। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे बताओ इस इक्वेशन में कौन कांस्टेंट है? cos A। cos A। x और y दोनों वेरिएबल है। अब बताओ अपना गोल क्या है? x और y दोनों में से एक वेरिएबल गायब करना। यस सर। यस सर। और अपना काम हो गया बस। अच्छा बच्चों, ये वाला रिजल्ट तो यूटिलाइज ही नहीं किया तुम लोगों ने अभी तक। तो बताओ एंगल A की टर्म्स में ट्रायंगल ADE का एरिया क्या आएगा? xy sin A हाफ xy sin A। बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट डू यू से? यस इज इक्वल टू हाफ BC sin A। हाफ BC sin A। हाफ कट गया, sin A कट गया, तो बच्चों रिजल्ट क्या आ गया बता सकते हो? Twice of xy equal to BC। Twice of xy equal to BC। xy is equal to BC by 2। क्या बोलते हो? से यस और नो? यस सर। आ गया y in terms of x? यस सर। क्वेश्चन खत्म। y in terms of x यहां डालो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अरे d मिनिमम होगा तो d स्क्वायर भी मिनिमम होगा ना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फाइनल आंसर का अंडर रूट ले लेना। सर मेरे को ये नहीं समझ रहा स्टार्ट किससे करने का इसको ऐसा। भाई हम लोग को मिनिमाइज किसको करना है? चलो बताओ। एरिया को नहीं, d को मिनिमाइज, d को, सॉरी सर, d के लेंथ तो d को। निकाल लो, इसको x और इसको y ले लो, तो d x और y की टर्म्स में आ गया। अभी x और y में से कुछ एक को एलिमिनेट करना है। ये लास्ट हम एक और बार बताओ ना भाई। मैंने बोला ट्रायंगल ABC में पॉइंट D AB पर मैंने कुछ लिया है, पॉइंट E AC पर मैंने कुछ लिया है, और इस तरह से लिया है कि ये D लाइन AB ADE का एरिया और ABC का एरिया ये रिलेशन बन जाए। तो बताओ D का स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होएगा? इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। अब मैंने क्या किया, एक कोई भी रैंडम लाइन डी ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। फिर मैंने देखा यार ये तो कांस्टेंट है, तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालूंगा तब भी एंगल ए यूटिलाइज हो जाएगा, और ट्रायंगल एडीई का एरिया निकालूंगा तब भी एंगल ए यूटिलाइज हो जाएगा। बताओ मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ट्रायंगल एबीसी का एरिया हाफ बीसी साइन ए होगा, उसमें भी साइन ए आएगा, और ट्रायंगल एडीई का एरिया में भी हाफ एक्स वाई साइन ए होगा, उसमें भी एंगल ए आएगा। से यस और नो? हाँ सर। यस सर। तो मैंने सबसे पहले तो ये जो गिवन है वो लगा दिया। अब मुझे एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया, तो मुझे वाई एक्स का टर्म्स में लिखने में दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में, ये पक्का हो गया। सर वो डी स्क्वायर जो आपने लिखा है वो क्या है? बेटा वो डी स्क्वायर ये
cos से क्या फॉर्मूला होता है? cos Cos A formula. क्या होता है? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc, याद है? हाँ हाँ हाँ। बस अब इसमें से d स्क्वायर निकाल लिया मैंने, ये निकाल लिया ये। बट सर वो क्यों निकाला आप अगर डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहे थे तो? बेटा मेरे को किसकी लेंथ मिनिमम चाहिए बता? डी। तो मुझे डी तो निकालना ही पड़ेगा ना इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ ठीक है समझा। कोसाइन फार्मूला से। अब बच्चों एक तो तरीका ये हो गया कि मैं इसमें y का वैल्यू x के टर्म्स में लिख दूं, और एक तरीका जो दूसरा हुआ वो क्या हुआ पता है? मैं d स्क्वायर को लिख रहा हूँ बच्चों क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस bc cos a। से ये सब सर पर हमारे पास cos a की वैल्यू थोड़ी है। कोसे तो फिक्स है ना, कोसे तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc हो जाएगा ना, फिक्स है वो तो। अरे ये सब दिया होगा ना, ABC का लेंथ अगर दिया होगा तो डिफरेंशिएट करते समय जीरो सिर्फ x और y का ध्यान रखना है। अच्छा ये वाली टर्म तो जीरो ही हो जाएगी ना। डिफरेंशिएट भी करने की जरूरत नहीं। देखो सर आंसर बताओ ना। नहीं अब आंसर अभी स्टेप के बाद बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, अभी भी मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रहा इसको। देखो AMGN से होगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 2 अंडर रूट BC by 2 माइनस 2BC by 2। बच्चों ये 2xy किसके इक्वल है? BC by 2 माइनस BC cos a, BC कॉमन 1 माइनस cos a। आंसर बच्चों मिनिमम एग्जिस्ट कब करेगा? b by 2 मिनिमम एग्जिस्ट कब करेगा? x equals to y। x is equal to y। ये आंसर हो गया बच्चों, d स्क्वायर मिनिमम। d के लिए अंडर रूट डाल दो यहाँ पे। गाइस सर आपने वो नहीं आया? सर आपने वो स्टार्टिंग में कुछ मैक्सिमम लाइंस बोला था, इन्फिनिटी होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, वो नहीं समझा सर, एक बार फिर से बताओ। अरे सर इनफाइनाइट लाइंस कैसे हो सकते हैं? अरे बाबा ये d यहाँ और e यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया सेम है। अब एक काम कर, d और e की पोजीशन उल्टी कर दे, d यहाँ और e यहाँ ले। अब d को थोड़ा इधर ले जा और e को थोड़ा इधर ले जा, तब भी एरियाज तो आधे आधे हो जाएंगे ना। तो एक ट्रायंगल बना अपने घर में ऐसे करके, ऐसे 3D राइट, उसमें लाल डाल दे, फिर इसको लाइन को इधर उधर करता रहे थोड़ा, तो तेरे एरियाज का रेशियो जो ना हमेशा सेम बनेगा। दीवार पे बना, दीवार पे मत बनाना प्लीज, समझा सर, कहना नहीं बनता है। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। अभी तुम लोग को सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ, इससे आगे नहीं करा रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस को वापस एक बार सॉल्व करना, और नेक्स्ट टाइम में हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये सब जो आज के दोनों एग्जांपल्स हैं ये करके आ जाओ एक बार,